इस वक्त तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान खिताब कर रहे हैं। अभी तक मैं हैरत में हूँ जो कि अभी पंजाब असेंबली में हुआ। मैं हमेशा समझता हूँ कि अल्लाह किसी वक्त हमारी जमहूरियत को उस सतह पे लेके जा जो मगरबी ममालिक में जो जमहूरियत के फ़ायदे होते हैं कौम को, क्योंकि जमहूरियत असल में एक कौम का मेरिटोक्रेसी भी होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, लेकिन जमहूरियत की एक बुनियाद होती है इखलाकियात। जमहूरियत के पास फ़ौजें नहीं होती, पार्लियामेंट की फ़ौज नहीं होती, फ़ौज कहीं और होती है, जिस्मानी ताकत किसी और के पास होती है। पार्लियामेंट के पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इखलाकियात, मोरालिटी। बरतानिया की जमहूरियत क्यों चलती है? क्योंकि उनका जो वज़ीर आज़म है वो सिर्फ एक कर देता है, एक कानून तोड़ता है जो यहाँ ख़बर भी ना बनती। वो ये कह देता है कि जी मैं कोरोना के दौरान हमने गेट टुगेदर कर दी, ख़बर भी नहीं बननी थी, उसके ऊपर उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। वो उस इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। तो हमने ये जो तमाशा देखा, पहले तो मैं शुरू करूं कि जो तमाशा देखा सिंध हाउस में, सारी कौम के सामने सिंध हाउस में क्या हुआ, मंडी लगी, हमारे बच्चे देख रहे थे। अब तो सोशल मीडिया है, हर 8, 9, 10 साल के बच्चे के पास सोशल मीडिया है, सबके ऊपर तमाशा आ रहा था। रेट लग रही थी सियासतदानों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कीमतें लग रही थी कि कितनी कीमत में वो अपने ज़मीर बेचते हैं। जिस तरह भेड़ बकरियां बिकती है, उसी तरह सिंध हाउस के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक के लीडर्स होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो बिके वहाँ। उधर भी सबसे बड़ा शिकार कौन था? इस मुल्क का वो नामवर डाकू आसिफ जरदारी, जो कि 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी जा चुका है, 14 साल से सिंध हुकूमत संभाल के बैठा हुआ है। सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान की अवाम के पैसे से ख़रीदो फरोख्त हो रही थी, बैरूनी साजिश का हिस्सा बना वो, और उसके साथ ये शरीफ। जब वो लोग बिके, कोई हम सारी अगर किसी भी महज़ब माशरा होता और इस तरह ओपनली बंद करके लोगों को ख़रीदो फरोख्त होती तो कोई एक्शन लिया जाता। उससे पहले भी सेनेट के टिकट के ऊपर, जब सेनेट के ऊपर एमपीज़ को ख़रीदा गया, करोड़ों रुपया चला और पकड़ा गया। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा पकड़ा गया रिश्वत देते हुए, कुछ नहीं हुआ। बड़ी देर लगी, यानी इतनी बड़ी गवर्नमेंट गिर गई। एक राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई, उसने कहा हिंदुस्तान को, वो कहता है कि आपको फ़ौज की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बस थोड़े अरब रुपए जमा करो, आप हुकूमत गिरा सकते हैं। शर्मिंदगी है हम सब के लिए कि हमारी ये कीमत रह गई। जिस तरह कभी किसी ने कहा था, एमल कांसी के वकील ने, कि पाकिस्तानी डॉलर्स के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? मैं पब्लिक में निकला, आप सब के सामने पब्लिक में गया, पब्लिक को उठाया कि ये जुल्म है, पुरअमन एहतजाज किए, पुरअमन जलसे किए। एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा था 25 मई को, उसके ऊपर जुल्म किया गया, औरतें बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई, वो रात के घरों में घुस के जो पुलिस ने किया। उसके बाद भी हम पुरअमन रहे, जलसे किए। अदालत ने फैसला किया कि 20 हलकों के ऊपर पंजाब में बाई इलेक्शन होंगे। बाई इलेक्शन में पूरी कैंपेन की, और पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इस तरह पब्लिक नहीं निकली। मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं 70 साल का हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी पाकिस्तान में से पब्लिक नहीं निकलते देखी। पब्लिक क्यों निकली? नंबर 1, बैरूनी साजिश। पब्लिक को गुस्सा था कि किसकी क्या ज़रूरत है कि बाहर से हुक्म दे के और हमारे वज़ीर आज़म को हटा के, और क्योंकि वो एक आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी बनाता था, गुलामों को ऊपर बैठा दिया। और फिर दूसरा गुस्सा कि सबसे करप्ट तरीन लोगों को मुल्क के ऊपर मसलत कर दिया, ये दूसरा गुस्सा था। तीसरी चीज़ क्या हुई कि उन्होंने आके मुल्क का, जी महंगाई है, मुल्क नहीं ठीक किया, मुल्क की बदतरीन
यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी माइशत की तबाही नहीं हुई जो अब है। रुपया तकरीबन 200 पता नहीं 30 रुपए पे डॉलर पहुंच गया, स्टॉक मार्केट गिर गई, इंडस्ट्री का बुरा हाल, किसान अलहदा रो रहा है, महंगाई आसमानों पे पहुंच गई है। उनको कोई इसकी फिक्र नहीं थी। उन्होंने आते साथ ही सिर्फ अपनी चोरी 1100 अरब रुपए चोरी के केसेस माफ करवाए। हमने पूरी कैंपेन की, अवाम निकली, कभी बाय इलेक्शन के अंदर इस तरह की पब्लिक नहीं निकली, इतनी तादाद में कभी पब्लिक नहीं निकली। औरतें निकली, सबसे ज़्यादा नौजवान, और जो ख्वातीन निकली हैं ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं निकली। औरतें निकली, बच्चों ने आके खड़े जलसों में शिरकत की, फैमिलीज निकली। और हमने सारी इन पार्टीज़ को, सारी स्टेट मशीनरी को और एक करप्ट इलेक्शन कमीशन को, हमने इन सबको शिकस्त दी। अवाम ने शिकस्त दी और हमने वो किया जो सारे समझ रहे थे कि हो ही नहीं सकता। सब समझ रहे थे इलेक्शन जीत जाएंगे। इन्होंने हर किस्म की धांधली की। जब इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आज होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का। रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी। 30 साल से ये, मैं फिर से बताऊं, ये मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी रह चुका है। इसने, जिस तरह मैंने कहा, 14 साल ये सिंध गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। इसने कम अज़ कम सिंध गवर्नमेंट 7-8 हज़ार अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट पे है। कराची का हाल देख लें आप, बारिश आती है देख लें, बारिश नहीं होती तो पानी नहीं। ये वो आदमी बैठा हुआ था और इसने कल रात से पहुंचा, हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी कि पैसा चलाने आया, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता। आसिफ जरदारी पब्लिक में निकलेगा, लोग इसको अंडे मारेंगे। ये पब्लिक से डरता है, लेकिन ये पैसे की बोरी पकड़ी हुई है, चोरी करके अवाम का पैसा, उसी चोरी से पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकालता है। हर इलेक्शन के अंदर ये पैसा चलाता है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन में हो, सिर्फ और सिर्फ चोरी के पैसे से, ब्लैक के पैसे से ये जमहूरियत को ख़रीदता है। और फिर वो रात से हमें पता चल गया कि इसकी कोई गेम चला रहा है ये आके। मैंने आपको कल रात आपसे बातचीत भी, आपसे अवाम से भी बात की कि हमें पता था कि अब अवाम ने जिस तरह का मैंडेट दिया, हमें पता था कि इसने कोई गेम करनी है। और आज जो हुआ है, मैं इसलिए हैरत में हूँ अभी तक कि ये असेंबली, इन्होंने किया क्या है। यानी मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। ये कितनी हकारत से पब्लिक को देखते हैं। ये समझते हैं अवाम भेड़ बकरी हैं। ये अवाम को या आपको इंसान नहीं समझते कि जब वाज़े तौर पे आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जब फैसला करती है कि जिसके साथ भी जाना है, वो पार्टी उधर जाके वोट देती है। जो बाहर बैठा हुआ है, जो पार्टी का हेड है, उसका इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। क्योंकि मेरे से ये हुआ है, मैंने जब हमने हमारे लोगों को, जब अपने 25 लोटों को हटाना था, तो तब भी पार्लियामेंट्री हेड ने लेटर लिखा। जब मैंने पहले लिखा, वो रद्द कर दिया गया था। तो शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डाल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यू लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए और उसने जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। यानी जो चीफ मिनिस्टर बना था परवेज इलाही का, उसकी भी वोट नून लीग को दिलवा दी। अब ये कोई जमहूरियत में इस तरह का मजाक होता है? कोई सोचे कि कोई अकल है कि क्या ये है जमहूरियत? ये जमहूरियत नहीं है। इनके अरबों रुपया एट स्टेक है। ये लोग इस मुल्क को लूटने आते हैं। इनका काम ही क्या है कि थाने में गंदे ऑफिसर्स रखवाओ, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लो, पैसे बनाओ, रियल एस्टेट के अंदर माल बनाओ। इनका और कोई इंटरेस्ट नहीं है, अवाम से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। जो इन्होंने आज किया है, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हमारी आगे माइशत का बुरा हाल है। जिस तरह के हमारी जो इकॉनमी नीचे जा रही है और जो दिन ब दिन ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, माशी बुरहान बढ़ता जा रहा है।
اس سے مزید اور بڑھے گا. اب یعنی یہ جو اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ کیا, یہ لوگ مان جائیں گے اس کو؟ اور میں ساری اپنی آپ قوم کو پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے جو اپنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی برطانیہ میں دیکھی ہوئی ہے. میں 18 سال کی عمر سے 20-25 سال ان کی جمہوریت اندر سے سٹڈی کی ہوئی. دیکھیں پرامن احتجاج, جب تک آپ پرامن احتجاج نہیں کریں گے, میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے, میں یہ نہیں کہتا توڑ پھوڑ کرو. آج آپ سب کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے. رات کو جب بھی نکلیں اپنا احتجاج رجسٹر کریں, کیونکہ آپ نے بتانا ہم انسان ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جو کان کھینچ کے ادھر کر دو تو ادھر کا یہ قیمت لگا دو کہ یہ اوپر بند کمروں میں پیسے چلا کے پاکستان میں فیصلے ہو جائے تاکہ یہ اور آئیں پاور میں اور پیسہ بنائیں. میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا احتجاج رجسٹر کریں. ان کو پتہ چلے کہ یہاں پاکستان کی جو قوم ہے یہ زندہ قوم ہے. اور میں نے جو پچھلے 3 مہینے میں دیکھا ہے, میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں بڑا ہوا ہوں 26 سال سے, جس طرح میں نے کہا میں پولیٹکس میں ہوں, میں نے کبھی اس طرح کی بیداری قوم میں نہیں دیکھی, سیاسی شعور اپنی قوم میں نہیں دیکھا جو میں نے ان 3 مہینے میں دیکھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج ساری, میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو آج رات اپنا احتجاج رجسٹر کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم کیا ہے اور انہوں نے ہماری جمہوریت اور پبلک مینڈیٹ کا کو ذبح کیا ہے, آپ سارے اپنا رجسٹر کریں پروٹیسٹ. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ساری نظریں اب آپ کی طرف ہیں. واضح ہے, میں وکیل نہیں ہوں لیکن جتنے بھی وکیلوں سے میں ملا ہوں انہوں نے جو کلیئرلی 63A کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری ہیڈ جو کہ چودھری شجاعت نہیں تھے, چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تک, دیکھیں جب تک آصف زرداری جیسے آدمی, میں نے 26 سال پہلے یہ زرداری اور نواز شریف کے خلاف جہاد شروع کی تھی, یہ لوگوں کو جب تک ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا, میں کہتا تھا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا, میں کیوں بار بار کہتا رہا 3.5 سال, پورا میرے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو, میں بار بار کیوں کہتا رہا ہوں. دیکھیں میری تو زندگی آسان ہو جانی تھی, NRO دے دیتا, انہوں نے چپ کر جانا تھا, کیونکہ آپس میں 10 سال انہوں نے حکومت تو کی ہے, دونوں نے ملک لوٹا, مہنگائی کی, کچھ کی, کوئی فرق نہیں پڑا, دونوں مل کے کھا رہے تھے. جب تک پاکستان میں طاقتور ڈاکو کو ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, میرے پاکستانیوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ یہ ذہن میں سے ہٹا دیں کہ ہم کوئی بڑی قوم بن جائیں گے جب تک صرف چھوٹے چور جیل میں جائیں اور بڑے ڈاکو اس طرح کر کے رشوت دے دیں کہ لوگوں کو سب کے سامنے قوم کے خریدیں. یاد رکھیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, یہ کبھی بھی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اور میں بار بار مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں اور بڑے ڈاکو کو قانون آپ کا نہیں پکڑ سکتا. یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ ایک پوری جمہوریت کو پہلے انہوں نے گرایا, باہر کی سازش کے ساتھ پیسہ چلا کے, چوری کا پیسہ, آپ کا پیسہ, پہلے گورنمنٹ گرائی, اور اب جب گورنمنٹ بنانے آ رہے ہیں پھر پیسہ چلا دیا ہے اس نے گورنمنٹ کے اوپر, لوگوں کو خرید لیا. اور اگر ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے, ہم بار بار ان سے ڈیلز کریں گے, کچھ کریں گے, یہ کبھی اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے, کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے. ان کا مقصد پاکستان نہیں, ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جیسے جیسے روپیہ, میں نے کل بھی کہا تھا, جیسے جیسے روپیہ گرتا رہے گا ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, روپیہ گرے گا ڈالر اور تگڑا ہو جائے گا, ان کے پاس تو اور پیسہ, ان کی دولت بڑھ جائے گی. پیسے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. میں آج پھر سے سب کو آج میں کہتا ہوں, آج آپ سب نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور بتائیں کہ آپ زندہ قوم ہیں. رجسٹر کریں اپنا پریسٹن, موبائل فون پہ بتائیں قوم باہر نکلی ہوئی ہے. ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم ان ڈاکوؤں کو پبلک کے پیسے سے اپنا مینڈیٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے. پاکستان پائندہ باد.